Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year in organic chemistry, and in this we will read about P block elements. P block elements में हम अब P block के तत्वों के गुणों के बारे में पढ़ चुके थे। अब P block के जो यौगिक हैं, पी ब्लॉक तत्वों के यौगिकों के बारे में, और इसमें सबसे पहले हम बोरोन की बात करते हैं। परमाणु क्रमांक 5 का तत्व बोरोन आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के वर्ग 13 में स्थित है। अधात्विक प्रकृति के कारण बोरोन कुछ तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन के साथ में सहसंयोजक यौगिक बनाता है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोरोन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं जो कि बोरोन हाइड्राइड कहलाते हैं। बोरोन कुछ हाइड्राइड रेनायन बनाता है जो बोरा हाइड्राइड कहलाते हैं। बोरेन का एक और जो महत्वपूर्ण यौगिक है वो बोरेजीन होता है जिसकी रचना बेंजीन के समान होती है। तो सबसे पहले हम बोरेन के यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, और सबसे पहले डाइबोरेन। बोरेन और हाइड्रोजन मिलकर बहुत से द्विअंगी यौगिक बनाते हैं जो कि बोरोन के हाइड्राइड कहलाते हैं। इस यौगिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डाइबोरेन है जिसका की सूत्र होता है B2H6। तो डाइबोरेन को बनाने की विधियां, डाइबोरेन को सबसे पहले हैलाइडों के अपचयन से डाइबोरेन प्राप्त की जाती है, जैसे कि निर्जलीय डाई एथिल ईथर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3 का अपचयन किया जाए तो डाइबोरेन प्राप्त होता है। मतलब LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड BCl3 से रिएक्शन कराने पर 2B2H6 3LiCl और 3AlCl3, मतलब इस रिएक्शन में बहुत अधिक मात्रा में डाइबोरेन की प्राप्ति होती है। लिथियम हाइड्राइड को ईथर में निलंबित कर उससे बोरोन ट्राइफ्लोराइड मिलते हैं। इस मिश्रण का पश्य वाहन करने पर 40 to 70% डाइबोरेन मिलता है। मतलब BF3 की लिथियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराने पर B2H6 प्लस 6LiBF4 बनता है। इस विधि में लिथियम हाइड्राइड की जगह पर अगर हम NaBH4 लेंगे तो डाइबोरेन की लब्धि 90% हो जाती है। मतलब BF3 प्लस 3NaBH4 तो 2B2H6 प्लस 3NaBF4 बनता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड और सांद्र H2SO4 की रिएक्शन होने पर भी डाइबोरेन बनते हैं, जैसे कि NaBH4 प्लस H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो B2H6 NaSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। डाइबोरेन के जो गुण है वो देखिएगा क्या क्या है। डाइबोरेन एक गैस है जो निम्न ताप पर जल वाष्प की अनुपस्थिति में स्थायी रहता है। सामान्य ताप पर यह बोरोन के अन्य हाइड्राइडों में परिवर्तित हो जाती है। यह एक ज्वलनशील गैस है और वायु की उपस्थिति में जलकर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसीलिए इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया गया कई टाइम तक। जैसे कि B2H6 3O2 B2O3 बनेगा और इसमें 2040 किलोजूल प्रति मोल रिएक्शन जो है वो ऊर्जा निकलती है जो कि बहुत अधिक होती है। जल और क्षारीय विलयन डाइबोरेन का अपघटन कर बोरिक एसिड और बोरेट लवण बनाते हैं। जैसे कि अगर इसकी वाटर से रिएक्शन होती है तो बोरिक अम्ल H3BO3 बनता है, और अगर NaOH से रिएक्शन होगी तो सोडियम बोरेट का निर्माण होता है Na3BO3। निम्न ताप पर डाइबोरेन अभिक्रिया से अमोनिया से रिएक्शन कर योगात्मक B2H6.2NH3 इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलता है। प्राप्त जो प्रोडक्ट है उसको 200 डिग्री पर गर्म करने पर बोरेजीन बनता है, मतलब B3N3H6 जो कि बोरेन का एक बेंजीन जैसा यौगिक है। उच्च ताप पर अमोनिया के आधिक्य में गर्म करने पर बोरोन नाइट्राइड प्राप्त होते हैं। डाइबोरेन हेलोजन और हेलोजन अभिक्रिया से अम्लों से अभिक्रिया कर प्रतिस्थायी यौगिक बनाते हैं। जैसे कि B2H6 की X2 से रिएक्शन कर B2H5X, फिर B2H4Cl2, फिर B2H3Cl3, फिर B2H2Cl4। इन परिवर्तनों में B2H6 वाली जो रचना है वो बनी रहती है। एल्कीन से अभिक्रिया कर डाइबोरेन जो है वो ट्राई एल्किल बोरेन बनाते हैं। यह अभिक्रिया हाइड्रोबोरोनन कहलाती है। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 B2H6 से रिएक्शन कर CH3CH2 होल थ्राइस बोरेन या एथिल ट्राई एथिल बोरेन का निर्माण करते हैं। ट्राई एल्किल बोरेन महत्वपूर्ण यौगिक है क्योंकि इनके जब जल अपघटन कराया जाता है तो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं।
डाइबोरेन की संरचना, डाइबोरेन का चित्र जो है B2H6 के समान होता है। यह दोनों संरचनाएं जैसे कि हम देख रहे हैं CH3 एथेन है, इसी प्रकार BH3 बोरेन है, लेकिन दोनों परमाणुओं में 7 सहसंयोजक बंध दिखाई दे रहे हैं। 7 सहसंयोजक बंध बनाने के लिए 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि डाइबोरेन में मात्र 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 हाइड्रोजन परमाणु के 6 इलेक्ट्रॉन और प्रत्येक बोरॉन परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो डाइबोरेन में 2 इलेक्ट्रॉन कब होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन न्यून अणु की संरचना एथेन के समान नहीं हो सकती, मतलब एथेन जैसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है। विस्थापन अभिक्रियाओं में डाइबोरेन अणु के 6 हाइड्रोजन परमाणुओं में से अधिकतम 4 हाइड्रोजन परमाणु ही विस्थापित हो सके, 6 हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित नहीं किया गया। जैसे कि अगर हम डाइबोरेन का मैथिलीकरण करें तो CH3 B2H2 प्राप्त होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन परमाणु जो है वो बोरॉन परमाणुओं द्वारा अलग प्रकार के बंधों से जुड़े हुए हैं। मतलब प्रत्येक बोरॉन परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु सामान्य सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। ये चारों हाइड्रोजन परमाणु और दोनों परमाणु बोरॉन के जो परमाणु हैं वो एक ही तल में उपस्थित होते हैं और शेष 2 हाइड्रोजन परमाणु इस तल के लंबवत ऊपर और नीचे पुल के समान बने होते हैं। ये देखिएगा कि ये इस प्रकार की सेतु बंध वाली स्ट्रक्चर होती है डाइबोरेन की, जिसमें बनाना बॉन्ड पाए जाते हैं। ये डाइबोरेन की एक स्पेशल स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को रमन, NMR और एक्सरे डिफ्रैक्शन द्वारा भी कंफर्म किया गया। इस संरचना में 4 जो BH बंध है वो सामान्य 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध है, लेकिन जो शेष 2 बंध है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 3 परमाणुओं को बांधते हैं। इस बंधन को हम अणुकक्षक सिद्धांत द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें बोरॉन परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन युक्त व रिक्त sp3 संकर कक्षक के साथ में हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन युग्म कक्षक के साथ अतिव्यापन कर बंध का निर्माण करते हैं। ये देखिएगा, ये है स्ट्रक्चर आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंधों को बनने की। थैंक यू।